जीन ग्रे ने हल्क को पीटर पर हमला करने के लिए क्यों मजबूर किया, डैमेज कंट्रोल की इमारतों पर हमला क्यों करवाया, और अगर वह सच में विलेन नहीं थी तो उसने इतने लोगों के दिमाग पर कब्जा क्यों किया। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा रहस्य यही है, क्योंकि फिल्म शुरू से हमें जीन को खतरे की तरह दिखाती है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि वह शहर को नष्ट करने नहीं आई थी, वह अपनी बहन को ढूंढ रही थी। और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वी मैक्स नाम जिस चीज को तुम शायद कोई गुप्त हथियार या प्रयोग समझ रहे हो, उसका असली अर्थ जीन की पूरी कहानी को बदल देता है। फिल्म में सैडी सिंह का किरदार पहले अपना नाम छिपाकर सामने आता है। उसके पास लोगों के दिमाग में प्रवेश करने, उन्हें नियंत्रित करने और एक शरीर से दूसरे शरीर तक अपनी मानसिक पहुंच बढ़ाने की क्षमता है। वह आम लोगों को कठपुतली बनाकर डैमेज कंट्रोल की अलग अलग जगहों पर हमला करवाती है। इसी क्रम में ब्रूस बैनर को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध हल्क में बदलने के लिए उकसाया जाता है, और पीटर को लगता है कि उसके सामने एक ऐसी दुश्मन है जो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रही है। लेकिन जीन का असली लक्ष्य कोई सेना बनाना या न्यूयॉर्क पर अधिकार करना नहीं था। वह अपनी बड़ी बहन सारा ग्रे को ढूंढ रही थी। सारा के पास भी मानसिक शक्तियां थीं, और बचपन में उसी ने जीन को सिखाया था कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कैसे प्रवेश किया जाता है। फिर डैमेज कंट्रोल का प्रमुख विलियम मेट्जगर सारा को उठा लेता है, उसे बंदी बनाकर उसकी शक्तियों पर प्रयोग करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उन क्षमताओं को संस्था के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जीन को अपनी बहन से केवल एक मानसिक संकेत मिला था, वी मैक्स। उसे नहीं पता था कि यह किसी कमरे का नाम है, किसी मशीन का, किसी प्रयोग का या किसी व्यक्ति का। इसीलिए वह डैमेज कंट्रोल की हर सुविधा में उसी सुराग को खोजती रहती है, और जितना संगठन उससे सच छिपाता है उतना ही उसका तरीका आक्रामक होता जाता है। पीटर शुरुआत में डैमेज कंट्रोल की बात पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि जीन लोगों के दिमाग पर हमला करने वाली खतरनाक अपराधी है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिन लोगों को जीन ने नियंत्रित किया था उन्हें बाद में कुछ याद ही नहीं, तब उसे समझ आता है कि संस्था पूरी कहानी नहीं बता रही। धीरे धीरे सारा, मेट्जगर और उन प्रयोगों का सच सामने आता है। सबसे दर्दनाक खुलासा तब होता है जब जीन उसी कमरे में पहुंचती है जहां सारा को रखा गया था। वीमैक्स कोई हथियार, कोई दवा या गुप्त परियोजना नहीं निकलता। वह कमरे की छत पर लगे एक वेंट का ब्रांड नाम था, जिसके बीच के कुछ अक्षर मिट चुके थे। मरने से पहले सारा ने आखिरी बार वहीं देखा और उसी अधूरे शब्द को अपनी बहन तक पहुंचा दिया। उस पल जीन समझती है कि वह अपनी बहन को बचाने नहीं आई थी, वह बहुत देर से उसके आखिरी संदेश का पीछा कर रही थी। मेट्जगर जीन को भी उसी तरह बंदी बनाकर उसकी शक्तियों पर प्रयोग करना चाहता है, लेकिन सारा की मौत का सच समझते ही जीन की क्षमता अचानक बहुत बढ़ जाती है। वह दूर तक मौजूद लोगों को मानसिक रूप से रोक देती है, पहली बार अपनी शक्ति से वस्तुओं को भी नियंत्रित करती है और मेट्जगर को मारने के करीब पहुंच जाती है। तभी पीटर उसे बदला लेने से रोकता है। बाद में पीटर जीन को बचाते हुए गोली का शिकार होता है, और वही जीन अपनी मानसिक शक्ति से उसे तब तक जीवित रखने में मदद करती है जब तक डॉक्टर उसका उपचार कर सकें। इसके बाद वह न्यूयॉर्क छोड़ देती है। इस बिंदु तक फिल्म साफ कर देती है कि जीन का लक्ष्य विनाश नहीं था, लेकिन उसके तरीके लगातार खतरनाक होते गए। यहीं तक फिल्म के पुष्ट तथ्य हैं। अब असली मनोविज्ञान शुरू होता है। जीन की सबसे बड़ी समस्या केवल शोक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है उससे छीन लिया गया नियंत्रण। पहले उसकी बहन उससे छीन ली गई, फिर सच छिपाया गया, फिर उसकी शक्तियों को खतरे की तरह पेश किया गया, और आखिर में उसे उसी व्यवस्था ने बंदी बनाया जिसने सारा पर प्रयोग किए थे। जब किसी इंसान से बार बार उसकी जानकारी, चुनाव और सुरक्षा छीन ली जाए तो उसके भीतर नियंत्रण वापस पाने की इच्छा बहुत तीव्र हो सकती है। जीन के पास वही करने की शक्ति है जो उसके साथ किया गया था। व्यवस्था ने उसके जीवन पर नियंत्रण किया, इसीलिए वह लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करके रास्ता बनाती है। फर्क यह है कि फिल्म इसे सही नहीं ठहराती, क्योंकि उसका दर्द वास्तविक है, लेकिन उसके तरीके निर्दोष लोगों को खतरे में डालते हैं। यही जीन को
साधारण खलनायक से अलग बनाता है। वह शक्ति के लिए नियंत्रण नहीं चाहती, वह असहाय महसूस न करने के लिए नियंत्रण चाहती है। लेकिन सारा की मौत का सच सामने आते ही वही नियंत्रण टूटने लगता है। पीटर उसे केवल ताकत से नहीं रोकता, वह उसे अपने दिमाग में आने देता है, अपनी हानि और आंटी में की याद दिखाता है। यानी वह जीन को यह महसूस कराता है कि दर्द उसे अकेला नहीं बनाता और बदला सारा को वापस नहीं लाएगा। इसीलिए सवाल यह नहीं कि जीन खलनायक थी या नायिका। असली सवाल यह है कि क्या किसी का दर्द उसके हर निर्णय को सही बना देता है। फिल्म का उत्तर साफ है, नहीं। जीन के साथ अन्याय हुआ, उसका शोक वास्तविक था। मेड्सगर ने उसे धोखा दिया, फिर भी पीटर उसे उस सीमा से वापस लाता है जहां न्याय बदले में बदल जाता है। और शायद इसी कारण जीन ग्रे का सबसे खतरनाक हथियार उसकी मानसिक शक्ति नहीं है। उसका सबसे खतरनाक हिस्सा वह क्षण है जब उसका दर्द उसे यकीन दिलाता है कि केवल वही तय कर सकती है कि कौन सही है और कौन गलत। यही वह निर्णय है जो उसे खलनायक बनने से बचाता है। और शायद भविष्य में नायक बनने की शुरुआत भी यही है।